अच्छा, पहले हम थोड़े से एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम जो है थ्योरी पेपर पे आ जाएंगे ताकि आपको दोनों का आइडिया हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तो हम ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुके हैं, इसलिए वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन 4 एंड 5, राइट। बच्चों मुझे ये बताएं, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? जी सर। वॉइस आ रही है आपको क्लियर? यस सर। चलें, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस मैन। व्हिच स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब अ रिडक्शन रिएक्शन? कह रहे हैं व्हिच स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब अ रिडक्शन रिएक्शन। अब देखें, इस तरह की जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट आए ना, तो उसको आप अपने लिए आसान करें। अब इसने इतना डिफिकल्ट बना के आपको दिया, बट ये बहुत चीज आसान है, लेकिन इसने उल्टा पुल्टा करके दे दिया आपको, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको करेंगे आसान, और वो आसान कैसे करेंगे? ये कह रहा है आपको व्हिच स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब रिडक्शन, जो कि रिडक्शन को डिस्क्राइब नहीं करती, है ना। अब रिडक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रही, तो डेफिनेटली किसको डिस्क्राइब कर रही होगी भाई? ऑक्सीडेशन को कर रही होगी। तो द सिंपल क्वेश्चन इज, अभी हमारे लिए ये क्वेश्चन सिंपल कैसे बन गया? हमारे लिए ये सिंपल इसलिए बन गया कि अब हमें पता है कि हमें इन चारों में से ढूंढना क्या है, हमें सिर्फ इन चारों में से ही ढूंढना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, दैट्स ऑल, है ना। और हमें पता है ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है बच्चों? ऑक्सीडेशन होती है आपके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये होती है, ठीक है ना। लॉस ऑफ हाइड्रोजन होती है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ ये बस हमें ढूंढना है, इन चारों पॉइंट में से जो भी इस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा होगा, ज्वाइन हो रहा होगा, प्रूव कर रहा होगा, वो राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब आप देखें, इलेक्ट्रॉन गेन, नहीं ये गलत हो गया। हाइड्रोजन इज गेन, ये भी गलत हो गया। इट टेक प्लेस एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। Oxygen is gained during the reaction. Yes, you can see this. Oxygen is gained, right? या ये टेक प्लेस वाला क्या है? नेगेटिव पे कैथोड होते हैं, वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं। तो डी विल बी द राइट आंसर बच्चों, ठीक है बच्चों। यस सर। देखिए, इस तरह आप सॉल्व करेंगे ना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अदरवाइज आप ढूंढते ही रहेंगे रिडक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन कौन सा है, और हो सकता है उसमें आप मिस्टेक कर दें। बट आप अपने एमसीक्यूज को अपने लिए आसान बनाएं, ठीक है। Next, question number 4 is saying to you, the equation shows a redox reaction between iron 2 chloride and chlorine gas. We did this example multiple times, so I think अब इसको देखकर आप परेशान नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे इसको देखकर परेशान हो जाते हैं, but you are not going to परेशान after seeing this equation, because हम इसको बहुत मरतबा कर चुके हैं, right? Now they are asking which equation describe the reduction process in the reaction. इनमें से रिडक्शन कहाँ हो रही है, ठीक है, वो आपसे पूछा है रिडक्शन कौन सी वाली हो रही है। यू नो दैट आयरन यहाँ पर +2 है, आयरन यहाँ +3 है, तो यहाँ पर तो हो रही है ऑक्सीडेशन। ये 0 है, ये -1 है, यहाँ पर हो रही है आपके पास रिडक्शन। ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन, नीचे वाले में रिडक्शन, ठीक है ना। अब हम इक्वेशन में देख लेते हैं। इक्वेशन में क्या कह रहा है आपसे? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और क्लोराइड बना लिया। सो द राइट आंसर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट बच्चों। क्लोरीन ने ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। द राइट आंसर इज ओनली बी। इज दैट राइट और नॉट? यस सर। वी नो दैट क्लोरीन आपके पास यहाँ पर न्यूट्रल है, 0 है, और यहाँ पर कैसी हो गई है? क्लोरीन नेगेटिव हो गई है। 3 क्लोरीन है या 2 क्लोरीन है, व्हाटएवर, आप यहाँ पर 2 लिख लें क्योंकि ये 2 है, ठीक है ना। बैलेंस इक्वेशन लिख लें। तो आप देखें कि कभी भी नेगेटिव चार्ज कब आता है? नेगेटिव चार्ज तब आता है जब आप इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ है, so the gain of electron is called reduction. We know that reduction is gain of electron, rig, right बच्चों? Then in the fifth MCQ you can see this. In which reaction is nitric acid acting as an oxidizing agent? And we know that oxidizing agent कौन होता है? जहां पर reduction होती है, जो reduced हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि यार रिड्यूस कहाँ हो रहा है नाइट्रिक एसिड, वही आपके पास क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेट्स सी नाइट्रिक एसिड। अच्छा जी, आप देखें यहाँ पर कॉपर 0 है, ठीक है ना। यहाँ पर कॉपर कैसा है? +2 है। तो कॉपर क्या हो गया आपके पास? यहाँ पर कॉपर यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडाइज। कॉपर क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट राइट और नॉट? यस सर। ये दोबारा सिंपल से इज दिस। समझा दें। देखें, कॉपर 0 से कहाँ चला गया? कॉपर +2 पे चला गया, है ना। तो कॉपर क्या हो गया? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडाइज हो गया ना।
कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। जी तो कॉपर के जो बराबर वाला होगा उसी ने कराया होगा, जी सही सर। बराबर वाले ने कराया होगा तो बराबर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स सिंपल, ये कल की क्लास में हम सीख चुके हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आपके पास इसमें से ये पूछ रहे हैं व्हिच आयोनिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन शो ऑफ कर रहा है। जस्ट लुक एट ओवर हियर, ये सिल्वर है तो ये प्लस माइनस होंगे, तो आप देखें सिल्वर के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आया, क्लोराइड के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ बैरियम +2 है, सल्फर -2 है, यहाँ बैरियम पे कोई फर्क नहीं आया, सल्फेट पे कोई फर्क नहीं आया, यहाँ पर कोई फर्क नहीं आया। द ओनली पॉसिबिलिटी जहां पर डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, डी। सो द डी इज redox reaction, right बच्चों और नॉट। जिंक 0 था, 0 से +2 हो गया, कॉपर +2 था, +2 से 0 हो गया। so this is the redox reaction where the charges are going to be changed, right? Right बच्चों, when the charges are going to be changed, that means there is a loss and gain of electron, and when there is loss and gain of electron, so definitely this is going to be a redox reaction. Clear to every one of you? नहीं है तो पूछ सकते हैं। चलें, अब मुझे बताएं 8 MCQ कौन सॉल्व करके बताने वाला है। 8 MCQ कौन सॉल्व करके बताने वाला है मुझे। यस परवा, कैन यू डू दिस। जी सर। चलें ट्राई करें, आप सब भी ट्राई करें और इसके बाद वाला भी ट्राई करें, तो हो सकता है कोई और इसके बाद वाला रिप्लाई देना चाहे तो अच्छी बात है, हमें पता चलेगा कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सर सी है इसका। परवा कह रही है इसका आंसर सी है। वी कैन चेक दिस कि इसका आंसर सी है या नहीं। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड एज अ टेस्ट रिएजेंट, ठीक है। When it is added to an aqueous solution of compound X, the color of the test reagent changes from purple to colorless, right? तो देखें, अब आपने आइडिया लगा लिया, पर्पल टू कलरलेस चेंज होता है तो डेफिनेटली या तो सी आंसर होगा या तो डी आंसर होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो आपने ए और बी को देखना ही नहीं, ठीक है ना। जब आपको पता है एक कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि यार ऑक्सीडाइज हो जब होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब चेंज करेगा अपने आप को, रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो आपको पता चाहिए यहाँ पर पर्पल टू कलरलेस चेंज आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि सी और डी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं, द कलर चेंज शोज दैट एक्स इज व्हाट। एक्स को हम कर रहे हैं ना, एक्स क्या हुआ है। जब आप देखें आपके पास एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहा होगा, तो जो एक्स होगा वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा। सो डी और सी में से राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों। डी और सी में से राइट आंसर कौन सा होगा, सी आंसर राइट होगा। वेरी गुड परवा, बेहतरीन। चलें, और नाइन्थ कौन बताएगा जी। सर हमने कल की क्लास में किया था ये वाला। जी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कल की क्लास में सीखा था। ओके आप एब्सेंट थे। यस सर। चले, मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देख सकते हैं, यूट्यूब का लिंक भी होगा, तो वहां मैं रिकॉर्डिंग डाल चुका हूं, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। सर मैंने भी इसमें सुना रिकॉर्डिंग से पूरी सुन ली सर, इसमें ये वाला कलरलेस पर्पल या ये वाली चीजें नहीं थी। नहीं था इसमें। नहीं सर। चले मैं एक और रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, कोई मसला नहीं, दूसरी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, अगर उसमें नहीं होगा तो हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है, नो इशू। चलें, 9th वाला एमसीक्यू कौन करेगा बताइए जी। कोई खुद बता सकता है सर कि कहना है जी चलें आप बताएं। सर डी। डी फॉर डॉल, राइट। यस सो एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, अच्छा जो कल एब्सेंट था वो सुन सकता है। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक करने के लिए डाला जाता है, ठीक है ना। अब एक्वस पोटेशियम आयोडाइड डाला गया है, ये क्यों डाला गया है, ताकि वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चेक कर सके, ठीक है। आयोडाइड आयंस आर रीडली एक्स, क्या है ये आयोडाइड आयंस जो है यहाँ पर क्या है, क्या हो रहे होंगे, ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या हो रहे होंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे। तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। अच्छा ये X, a positive result for the test is when the solution changes color from colorless to brown.
इसका आंसर बी होगा ना बेटे, इट इज बी फॉर बॉल। कलरलेस टू ब्राउन कलर चेंज होगा, ठीक है, लेकिन ये खुद क्या है, पोटेशियम आयोडाइड क्या चीज है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो अपने आप को क्या कर रहा होता है, ऑक्सीडाइज कर रहा होता है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होता है, ठीक है, गॉट द पॉइंट। चलें नेक्स्ट, 10th एमसीक्यू कौन करने वाला है? यस, ईमान, मुसीरा, एनीवन ऑफ यू, ज़ेबुन्निसा, अलिशफा, दानियाल, साद, कोई है जो कहे कि मैं कर सकता हूं सर? सर 11th वाला क्वेश्चन। जी 10th पहले 10th करेंगे फिर 11th करेंगे। सर आप पहले वाले का आंसर बताएंगे कि वो ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है? 9th वाले में, जी 9th वाले में बेटा देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन ही ये है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को रिड्यूस करे, अपने आप को ऑक्सीडाइज करे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। वो खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कराएगा, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और सामने वाले को क्या कराएगा, रिड्यूस। तो ये इसका मतलब ही वो करा रहा है, इसलिए एजेंट कहला रहा है, ठीक है ओके। जी। 10th का आंसर क्या 10 होगा वाला सर बी नहीं होगा? बी 10th फॉर वाला बॉल। A होगा। चलो देख लेते हैं अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ए होगा या बी होगा तो हम इसमें चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा which equation represents a redox reaction, इनमें से कौन सा redox reaction शो ऑफ कर रहा है? यस इट्स ए, ए कर रहा है। ये क्या कर रहा है, redox reaction शो कर रहा है। हम देख लेते हैं कैसे कर रहा है। ये इस तरह कर रहा है आपके पास कि जहां चार्जेस चेंज होंगे वहां redox reaction हो रहा होगा। देखें इधर, कॉपर का चार्ज यहाँ क्या है बच्चों, +2, यहाँ पर है 0, यहाँ पे चेंज हो रहा है वैसे, और ऑक्सीजन का यहाँ क्या है -2, और ऑक्सीजन का तो -2 ही रहेगा, ठीक है ना। कार्बन का यहाँ कितना है +4, और यहाँ पर भी है +4। हाइड्रोजन का चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉपर का ही चेंज हो रहा है, ठीक है। सर जी सर ये साइंस का मुझे समझ नहीं आ रहा, इसमें कैसे पता चलता है कि किस पे कौन सा है? आपको और- ऑक्सीडाइज, आपको रूल्स लिखवाए थे, आपने वो याद नहीं किए? है रूल्स याद किए? लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस पे कौन सा लगेगा और दूसरी जगह पे क्या है। जैसे एक तो ये समझ तो आ गया कि एक जगह ओ की वजह से +2 लगा, लेकिन उस साइड पे नहीं समझ आ रहा नहीं, मुझे। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। देखिए ऑक्सीजन हमेशा कैसा होगा, -2, राइट, ठीक है। Yes, अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन कैसा होगा, -2, राइट। जी यहाँ पर भी ऑक्सीजन कैसा होगा, -2, राइट। यस अब हाइड्रोजन हमेशा कैसे होते हैं, +1, यहाँ हाइड्रोजन +1, यहाँ हाइड्रोजन +1, राइट। जी सर। कॉपर अकेला लिखा हुआ है, कोई और चीज नहीं है, तो इस वक्त ये 0 होगा, राइट। तो अगर कॉपर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है तो हाँ तो अभी तो ये एलिमेंटल फॉर्म में ना, अभी अकेला है, अभी ये कंपाउंड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ना इसके ऊपर। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करेगा तो अभी कैसे हो जाएगा? अभी तो फिलहाल ये अकेला है ना, जब अकेला होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जब किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो आएंगे ना चार्ज, जी है ना। तो अभी ये अकेला है तो अकेले में चार्ज नहीं होता, 0 होता है किसी भी एलिमेंट का, सिर्फ इसका नहीं, कोई भी एलिमेंट अगर अकेला लिखा हुआ होगा तो उसका चार्ज 0 होगा, ठीक है। चले उसके बाद आपके पास रह गए बाकी वाले ना। बाकी वाले कैसे करेंगे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0, सही है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, 2 ऑक्सीजन के हो गए -4, ये -4 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, इट विल बी +4, राइट, ठीक है। यस अब ये कार्बन कैसा हो गया आपके पास, +4 हो गया। अब मीथेन वाले कार्बन को देखें, CH4 इज इक्वल टू 0, एक H का +1 होता है, 4 H का कितना हो गया, +4, ये +4 उस तरफ जाएगा, क्या आंसर आएगा आपके पास, -4, राइट। इस वाले कार्बन का -4। और ये वाला कॉपर ऑक्साइड अगर देखें, CuO इज इक्वल टू 0,
वो होता है -2, उधर जाएगा तो +2, राइट? ठीक है, यस अब आप देख सकती हैं कि +2 से 0 हो गया, यानी कि कम हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, तो इट इज एक्चुअली रिड्यूस्ड। और यहाँ -4 से +4 हो गया कार्बन, इट इज ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, सो ए विल बी द राइट आंसर। बी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, डी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है बच्चों, किसी को भी कोई मसला है तो पूछ सकता है बेफिक्र होकर। सर मुझे ये नहीं समझ बी क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि सर बी उसमें क्यों नहीं होगा? ऑक्सीजन लॉस हो रहा है और देखें दूसरे में देखें गेन भी हो इधर रहा है। इधर देख ले, कोई मसला नहीं है। ऑक्सीजन दोनों तरफ जा रहा है ना, मसला ये है ऑक्सीजन सिर्फ रिप्लेस हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप देखें फॉर एग्जांपल, ये आपके पास रिएक्शन दिखा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी कॉपर ऑक्साइड के पास है, वहां और बढ़ गया, ठीक है ना, ये हो गया और H2 हो गया। मसला ये है कि जब दोनों जगह पर आ जाए ऑक्सीजन, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन हमेशा -2 होता है, यहाँ कॉपर कैसा है, +2। ठीक है, ठीक है, जी सर। ये पूरा सल्फेट कैसा होता है, -2, यहाँ पूरा सल्फेट आपके पास कैसा है, -2, राइट। कॉपर यहाँ कैसा है, +2, हाइड्रोजन है +1, यहाँ हाइड्रोजन है +1, ऑक्सीजन है -2। कोई चार्ज चेंज हुआ? नहीं सर, ओके सर, तो क्लियर है। हाँ, ऑल द चार्जेस आर सेम, देयर इज नो लॉस एंड नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्दर कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसे ही रहे, है ना, बस एक दूसरे की जगह ले यस ली। सर। सो जैसे सर बेस्ट कॉपर के मेथड पास फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने वाला है। बेहतरीन, बिल्कुल सबसे अच्छा ओके यही है, सर। सबसे अच्छा मेथड यही है आइडेंटिफाई करने की, और सबसे वैलिड भी यही है। सही है, ओके सर। चलें अब मुझे बताएगा 11 का कौन आंसर बच्चा? इलेवन का आंसर कौन बताने वाला है? यस सर ए। ए, कौन बता रहा है ये ए आंसर मुझे? अम्बरीन। अमरीन तो बता बी रहे हैं। है। चलें अमरीन, हम देखते हैं कि अमरीन का आंसर सही है या गलत है। लेट्स सी अमरीन। So over here, which statement describe the conversion of magnesium atom to magnesium ion? Amreen, so you are saying that magnesium is atom and ये बन गया magnesium ion. ये magnesium ion कैसे बना होगा? By loss of 2 electron, right? ऐसी बना होगा। सर फिर सी मुझे लगा माइनस चार्ज होगा इसका। ओके, तो दिस इज एक्चुअली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑक्सीडेशन। So the change is oxidation because there has been there has been a loss of electron. So B will be the right answer ना बच्चों, ऐसी होगा। जी सर। B for सर ball। एक क्वेश्चन था। जी बोलें। सर हमें एक चला कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं या निकले हैं, क्योंकि आयन में तो अच्छा दोनों होते हैं ना, कैटायन या एनायन। चले अभी देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं। चले दोबारा इस बात को गौर से सुनिएगा मैंने क्या बोला, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन खुद बता रहा है आपको, ठीक है। आप देखें आपके पास सवाल क्या है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम एटम टू मैग्नीशियम आयन, यही बोल रहा है। यस सर। यानी कि बात ये हुई कि आपके पास मैग्नीशियम एटम था विदाउट चार्ज, और ये कन्वर्ट किस में हो गया? मैग्नीशियम आयन में, राइट। और मैग्नीशियम आयन कितना होता है? +2, राइट। एंड हाउ डू यू नो इट इज +2? बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2, राइट। ओके सर, सर अब ठीक क्लियर है, है। अब आप मुझे बताएं कि +2 हो गया, तो +2 क्यों होगा? क्योंकि इसने 2 नेगेटिव छोड़ दिए होंगे, और नेगेटिव कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन, है ना। यस सर। तो ग्रुप 2 के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन लीव करेगा तो +2 चार्ज आएगा, तो इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो सर ये ऑप्शन बी होगा? क्या दिया हुआ होगा? नहीं हाँ सर, मैंने कहा राइट, ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द राइट Oh. आंसर। द चेंज इज ऑक्सीडेशन बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बच्चों ये वाला सवाल बहुत आसान था, बहुत आसान, और ये वाला आप सबको जो है ना आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है। ये मैंने आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये बात सिखाई है, ठीक है ना। तो ये वाली रिवीजन में भी मैंने आपको ये बात बताई है, और स्टार्ट में अलग अलग टॉपिक में जब हम कराए हैं इसको, तब भी मैंने ये बात बताई थी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, तो परेशान अभी भी नहीं होना आपने, क्योंकि वी विल गोइंग टू बी रिव्यू दिस अगेन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर सिलेबस, एंड सून एंड अर्ली वी आर गोइंग टू बी कंप्लीट आवर सिलेबस विद इन अ टाइम शेड्यूल। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे आगे चल रहे हैं। बाकी अगर आप देखें सिलेबस वगैरह टीचर्स के, तो उनमें सबसे आगे आप ही होंगे इंशाल्लाह, ठीक है।
चलें, which ionic equation describe a redox reaction? ये मेरे ख्याल से अभी भी हमने किया है, आसान है, जी, जल्दी से बताएं कौन सा D इसका है। आंसर? D for doll, राइट? चलें, Yes, sir. 13 कौन बताएगा मुझे? थर्टीन कौन बताने वाला है? सर C है। 13 में हमें दिखना है हाउ मेनी ऑफ दीज आर रेडॉक्स रिएक्शन। बड़ा मजे का सवाल है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है ना सीखने को मिलेंगी, बिकॉज आपको ये पता चल रहा है कि मेरे पास कौन, मुझे आइडिया हो जाएगा, यानी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यार कौन सा रेडॉक्स है और कौन सा नहीं है, तो इसमें काउंट भी करना पड़ेगा, तो इट इज अ टाइम टेकिंग आंसर है ना। जी, किसी ने आंसर बताया था, क्या बताया था? आप में से किसी ने जवाब बताया था, क्या बताया था? सर इज इट बी? बी फॉर बॉल, राइट? चेक कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ पर आयरन 0 है और यहाँ ये +2 हो गया, तो डेफिनेटली ये रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ ये +2 है, यहाँ ये +3 हो गया, डेफिनेटली रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ मैग्नीशियम 0 है, ये +2 हो गया, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। और यहाँ आयरन +2 है, यहाँ आयरन +2 ही रहा, यहाँ सर सोडियम C होगा। +1 है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 3 इक्वेशंस आउट ऑफ 4 आर रेडॉक्स रिएक्शंस, राइट बच्चों? जी सर। लेकिन सर ये सारा तो ऑक्सीडेशन है ना, रिडक्शन भी तो देखना होगा ना। रिडक्शन भी देख लें, जब डेफिनेटली अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन भी लाजमी हो रही होगी। यू कैन सी दिस, हाइड्रोजन +1 है, यहाँ 0 है ना, फ्लोरीन 0 है, ये -1 है, यहाँ आप देखें आयरन +2 है, तो यहाँ 0 है, तो अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रही है तो मस्ट रिडक्शन भी हो रही होगी, एक चीज नहीं हो सकती। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली कोई तो होगा ना रिसीव करने वाला, है ना। अगर दरवाजे पे ताला नहीं लगा हुआ और कोई दरवाजा बजा रहा है, इसका मतलब है अंदर कोई ना कोई होगा खोलने वाला, राइट? जी जी। दैट्स गुड, शाबाश। चलें, 14th एमसीक्यू कौन बताने वाला है? 14th एमसीक्यू, सर A है। which method of preparation of magnesium sulfate is an example of magnesium sulfate हमें बना रहे हैं redox reaction? Definitely the first one is a redox reaction, right, absolutely right. A is a redox reaction because magnesium is 0 over here and it is +2, यहाँ hydrogen +1 and it is 0. This is a redox reaction. Very good बेटे। Yes, 15th MCQ बड़ा मजे का है, ये नया एडिशन हुआ है हमारे सिलेबस में, इस तरह के MCQs का आना। कौन बताएगा जल्दी से? देखें, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन क्या हुई है बच्चों, ऑक्सीजन क्या हुई है, यहाँ पर लॉस हुई है ना, तो इट इज रिड्यूस्ड, ये हो गया रिड्यूस्ड, ठीक है। फिर यहाँ से आपने देखें, यहाँ पर सिलिकॉन 0 था और यहाँ हो गया ये +4, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, है ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ये +4 से 0 हो गया, तो ये हो गया रिड्यूस्ड, ठीक है। तो दे आर आस्किंग इन विच ऑफ द स्टेज इज द सिलिकॉन रिड्यूस्ड? सिलिकॉन रिड्यूस हुआ है किस में? सिलिकॉन रिड्यूस हुआ है 1 में और 4 में, है ना। द राइट आंसर इज सी, राइट बच्चों? चलें, उसके बाद 16th एमसीक्यू कौन बताएगा मुझे? In which reaction is the underlying substance behaving as an oxidizing agent? Oxidizing agent, जल्दी से। B. B for ball, right? Yes. अब देखें, आसान सी बात है, आपने जहां देखा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप इसको अपने लिए आसान बना लें। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है रिडक्शन कहाँ हुई है, सिंपल इज दैट। आप इसको उल्टा कर लें तो आपके लिए आसान हो जाएगी। आप देखें रिडक्शन कहाँ हुई है, रिडक्शन इज एक्चुअली रिडक्शन क्या हुई है, यहाँ पर आपके पास देखें ये +2 है और यहाँ पर भी ये +2 ही है, तो देयर इज नथिंग हैपन ओवर हियर। यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ इसने हाइड्रोजन लॉस कर दिया। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ, इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होती है, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। देन यहाँ पर आप देखें, ये इट इज 0 और इट इज -1, तो ये डिक्रीज हुआ है, तो दिस इज रिड्यूस्ड,
ये क्या हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है। जब ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो द राइट आंसर इज सी। ठीक है बच्चों, जी सर। एनी प्रॉब्लम? देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि अगर आप इसको और से ना पढ़ें, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वैसे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी हो सकती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको उल्टा कर लो, रिड्यूस की तरफ ले आओ, वरना ढूंढते ही रह जाओगे, मसले मसाइल में फंस जाओगे। ठीक है ना? तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास पेपर 1 में, हम आसान तरीका ढूंढेंगे ताकि हमें जल्दी जल्दी 60 मिनट्स में 40 एमसीक्यूज करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट चलें, लास्ट एमसीक्यू करते हैं, उसके बाद थ्योरी के सवाल करेंगे। थोड़ा सा आपको थ्योरी लिखना भी आना चाहिए। मुझे बता दो कौन सॉल्व कर सकता है ये एमसीक्यू नंबर 19? जल्दी से इसको सॉल्व करके आपने मुझे पर्सनल मैसेज पर बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा जी, परवा आपका मैसेज मेरे पास आ गया है। लेट मी चेक कि ये यस, दैट इज समथिंग गुड। सही है परवा, जबरदस्त बेटे, गुड हो गया। मरियम, you need to check your answer at least. Maniba, you need to check your answer. Daniel, you need to check your answer. Yes, Maha, you are absolutely right, bete. Very good. Well done. Okay, Saad Hassan, you are also very good. Perfect. Parisha, perfect, bete. MashaAllah. Zabardast. और किसी को बताना है? Yes, Zebun-Nisa. Yes, Alishba. Where is Iman? Where is Musira? जल्दी जल्दी बताओ जवाब, ताकि मुझे आइडिया हो कि ये मुश्किल तरीन एमसीक्यूज अगर आप कर सकते हैं। यस अमरीन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। गुड हो गया अमरीन, गुड हो गया। ज़ेबुन्निसा गुड हो गया बेटे, शाबाश। महा गुड हो गया। और किसने सही बताया था? परीक्षा ने सही बताया है और परवा ने बिल्कुल सही बताया है। और माशाल्लाह, जिन्होंने सही नहीं बताया वो चेक कर लें। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा। Now this time Daniel is good. Yes, Daniel, you are absolutely right. Yes, Saad. साद ने बता दिया। साद, योर आंसर इज राइट। ओके, और कौन रह गया? अब्दुल्ला रह गया। अब्दुल्ला, हमजला, अदनान। हाँ भाई, जवाब दो ना यार, एमसीक्यू जवाब दे सकते हो चुपके से। आयान, वेयर इज योर आंसर? आयान, वेयर इज योर आंसर? दानियाल का हो गया, फरवा का हो गया। किरण, वेयर इज योर आंसर बेटे? Masira, I have not received your answer as well. Sameem, क्या आंसर है बेटे? Can you please tell me? और यहाँ किसी ने चैट पे भी भेजा है। चैट पे मत भेजा करो यार, मैं स्क्रीन नहीं दिख रहा होता, क्योंकि मैं तो स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ ना।
आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करो, एटलीस्ट वो वाइब्रेट करेगा मोबाइल तो मैं शायद देख लूँ। ठीक है, तो आप में से बहुत सारों ने बहुत सही जवाब दिया एंड दैट्स प्रीटी गुड। मुझे मजा आया आपके सवालों के जवाब देखने में, पढ़ने में। सल्फर इज, यू नो दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0, ऑक्सीजन होता है -2, 2 ऑक्सीजन हो गया -4, व्हेन इट गोस ओवर देयर इट विल बी +4. राइट नाउ सल्फर इज +4 ओवर हियर, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड सो इट इज इक्वल्स टू 0, एक ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, जब वो वहां जाएगा तो इट विल बी +8 H2S, ठीक है ना, और एक H होता है +1, 2 H हो गया +2, जब ये +2 उधर जाएगा तो इट विल बी -2 और इसका आंसर आ जाएगा 6. So you can see this कि यहाँ पर सल्फर +4 था, अब हो गया +6. It is the increase in oxidation state, that means it is going to be oxidized. Right answer is D. Perfect बच्चों। और जिसने ब्रोमीन किया ना, देखो ब्रोमीन तो सिंपली, ये तो बहुत ही आसान है ना, इसमें तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की भी जरूरत नहीं थी। ये रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। राइट बच्चों, गॉट द पॉइंट? यस चलें, थैंक यू। लेट्स मूव टुवर्ड्स सम थियोरेटिकल क्वेश्चंस, और यहाँ जो क्वेश्चंस मौजूद हैं वो आपके कल के टेस्ट के लिए रेडी हैं, एमसीक्यूज बाकी। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास? व्हेन कॉपर ऑक्साइड reacts with hot dilute sulfuric acid, copper 2 sulfate, copper and water are produced. अब देखें, ये अगर कभी आपसे इक्वेशन बनाने के बोलेंगे ना, कभी भी, शायद आई एम स्पेशली कंसर्न विद यू, कभी भी आपसे ऐसी कोई इक्वेशन बनाने का बोलेंगे जो कि आपके सिलेबस में ना हो बेटे, तो आपको हमेशा इस तरह देंगे। लेकिन उन्होंने सब बताया हुआ आपको। कॉपर 1 ऑक्साइड, यानी कि इस वक्त कॉपर का चार्ज +1 है, सो कॉपर +1 एंड ऑक्सीजन हमेशा होता है -2. व्हाट इज द कंपाउंड बिटवीन दीज टू? इट इज Cu2O. ये कह रहे हैं जब आपके पास Cu2O होगा और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ, सो इट विल फॉर्म व्हाट? कॉपर 2 सल्फेट, यानी कि कॉपर का चार्ज +2 होने वाला है और सल्फेट मतलब -2. व्हेन द चार्जेस आर अपोजिट एंड द नंबर आर सेम, वी जस्ट कंबाइन देम टुगेदर. तो ये हो गया कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर, ये अकेला कॉपर है तो कॉपर प्लस वाटर। इस तरह इक्वेशन बनाने के बोलेंगे तो आपको सब कुछ देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसी कोई क्वेश्चन Yes, आपको sir. नहीं दी जाएगी जो कि आपके सिलेबस में ही ना हो, और अगर आपके सिलेबस में नहीं होगी और वो देंगे तो फिर वो आपको बताएंगे इस तरह सारे नेम्स, तो आप वहां लिख देंगे, आप फिर से फॉर्मूला बनाना होगा आपको। ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ट्रांजिशन मेटल्स की इस तरह दी हुई होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना +1 और +2। द ट्रांजिशन मेटल्स मुनीबा दे हैव मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स, तो जब भी होगा तो इस तरह ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, इस तरह। हाँ, अगर आपके पास कोई होता फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का जो नाम लिखा हुआ होता है वो लिखा होता है सोडियम क्लोराइड सिंपल विदाउट एनी नंबर। इसका मतलब क्या है? सोडियम इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होती ना, तो हम क्यों डालें यहाँ 1 2 3 4 5 6? 1 2 3 4 5 6 सिर्फ आपको मिलेगा ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, और वो भी उनके कंपाउंड्स हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दिस, द पार्ट बी इज डिस्कस द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन दिस रिएक्शन। जल्दी, बहुत कोई आसान सवाल दे दिया है, और ये सवाल का जवाब मुझे देने वाला है कौन? इसका जवाब मुझे देंगी परीक्षा। जी परीक्षा, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर? यस परीक्षा, यस आप कह सकती हैं कि सर +1 से +2 जा रही है, और एक और बात भी आप कह सकती हैं कि +1 से 0 भी जा रही है। अगर आप देखें यहाँ पर कॉपर +1 है और यहाँ कॉपर +2 है, बट यहाँ पर कॉपर 0 भी है। सो ईच एलिमेंट, कॉपर ही यहाँ पर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और कॉपर ही यहाँ पर रिड्यूस्ड भी हो रहा है। इस तरह के भी कुछ रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस। उन्होंने अभी यहाँ पर एक नंबर, यहाँ नंबर नहीं लिखा हुआ, अगर यहाँ पर एक नंबर होता तो आप एक ही को मेंशन कर देते, 2 नंबर होता तो दोनों को मेंशन करते। वैसे ये जो है इसको कहते हैं हम डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। ये कभी कभार बिला वजह जो है इनको भूत सवार हो जाता है और इस तरह के सवाल दे देते हैं जो कि सिलेबस में नहीं होते, और ये सिर्फ इसलिए होते हैं कि जो बच्चे 100% मार्क्स ले सकते हो वो ना लें और कुछ नंबर कटें बच्चों के। ठीक है ना, तो ये इस तरह के सवाल भी कभी कभार दे देते हैं। ये होते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, यानी कि एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और वो ही रिड्यूस भी हो रहा हो। ठीक है, इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिडॉक्स रिएक्शंस। इट विल बी इन ए लेवल्स, यहाँ ए या ओ लेवल्स में नहीं है ये, बट स्टिल उन्होंने दे दिया जवाब।
तो मैंने आपको बता दिया है डिस्प्रोपोर्शन होते हैं, वरना के होते नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉपर 1 ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। आप देखें सवाल भी वो पूछ रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है, तो यू कैन से दैट कॉपर 1 ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड एज वेल। रिड्यूस भी हुआ है और ऑक्सीडाइज भी हुआ है, राइट बच्चों। देन देखो उसने बता ही दिया Yes. नीचे, उसने आखिरी में बता दिया द रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। फ्रॉम your answer in part 2 deduce the characteristic feature of a disproportional reaction. So you can say that single element reduced and oxidized as well. एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो ऑक्सीडाइज भी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, राइट और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलें, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और let's talk about this one. Question number 11. Question number 11, you can see over here, iron 3 ions reacts with iodide ion. Explain how iron 3 ions are acting as an oxidizing agent. That's very good question. You can solve this like in this way. Iron 3 is going to be reduced to iron 2 plus. ठीक है ना? आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होगा उसकी सारी प्रॉपर्टी रिडक्शन वाली होंगी। तो रिडक्शन इज व्हाट? Reduction is gain of electron. So you can simply say that iron 3 plus gain 1 electron and become what? Iron 2 plus. So you can say that gain of electron is the property of oxidizing agent. Gain of electron is the property of oxidizing agent. ठीक है बच्चों, right? Yes, sir. अच्छा बच्चों देखो, ये जो मैं पूरी पीडीएफ बना रहा हूँ ना, इसमें मैं लिखे जा रहा हूँ ठीक है। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। जब हमारा कल टेस्ट हो जाएगा तो कल टेस्ट के बाद ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ ग्रुप में। तो इस पे जो लिखा हुआ है ना सब कुछ, वो सब आपको एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना कि आप तस्वीरें खींच लो, अगर तस्वीरें खींचनी तो तस्वीरें खींच लो, वैसे नोट्स बनाने तो बना लो, मैं आपको भेज दूंगा, उसके बाद भी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है आपके पास एक्सप्लेन यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर व्हाई आयरन आयंस आर रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। So again, it is very common for you now. It is a task of right hand or left hand for you. You can say that कि आयरन 2 प्लस है और वो आयरन बन गया है, सिंपल इज दैट। के 2 प्लस था और अब ये बन गया है सिंपल आयरन। और ये क्यों बन गया है? क्योंकि इसने वापस जो दिए हुए इलेक्ट्रॉन थे गेन कर लिया। You can say that it is a gain of electron, that is why reduction, right? Or you can say that reduction is a gain of electron. Or you can even say that iron 2 plus reduced to iron by gain of electron. ठीक है, you can even write like this or like this, whatever suits you. जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। सर तो मतलब ये जो इक्वेशन है आपने बनाई है इलेक्ट्रॉन की, ये जरूरी नहीं है, आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। राइट नाउ उन्होंने इक्वेशन बोली नहीं हमें, तो इसलिए आप वर्ड में लिख सकते हैं। जब वो बोलेंगे यू नीड टू शो बाय इक्वेशंस, यू नीड टू राइट इक्वेशन ओवर देयर। अगर आप वहाँ इक्वेशन नहीं लिखेंगे फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अभी उन्होंने बोला है कि एक्सप्लेन यूजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर व्हाई आयरन 2 आयंस आर रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन। तो आप एक्सप्लेन कर दें, सिंपल, इक्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इक्वेशन लिखकर एक्सप्लेन करेंगी तो आपको परफेक्टली नंबर मिल जाएंगे। यहाँ इक्वेशन लिखने से भी आपको नंबर मिल सकते हैं और इक्वेशन ना लिखने से भी आपको नंबर मिल सकते हैं। लेकिन जहां उसने डिफाइन कर दिया कि आपको इक्वेशन लिखनी है तो फिर वहां अगर आप इक्वेशन नहीं लिखेंगी तो आपके नंबर कटेंगे। तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर आप इक्वेशन लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेंगे किसी भी सूरत हाल में, लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगी तो एक कंडीशन ऐसी है जहां पर आपके नंबर कट सकते हैं, राइट। ठीक है सर, थैंक यू। बेस्ट ये हुआ कि हम हर जगह इक्वेशंस लिखें ताकि हमारे लिए भी आसानी हो सॉल्व करने में और एग्जामिनर को भी अच्छा लगे हमारा सॉल्व किया और नंबर हमें आराम से दे दे।
ठीक है ना। अगर आप सिर्फ ये भी लिखते ना इक्वेशन तब भी आपको नंबर मिल जाता, नीचे लिख देते गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? जी सर। Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही काफी है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। और उसके लिए इसलिए मैं अभी रोका है क्योंकि अगर मैं कराता रहूंगा तो वो सारे ही सवाल मेरे खत्म हो जाएंगे और कल टेस्ट के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर स्टॉप कर दिया है।